हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं H.G. बेट्स के द्वारा लिखी कहानी द अर्थ का अगला भाग। इसके पहले भाग में मैंने आपको पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 6 तक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बताया था। आज हम पैराग्राफ 7 से आगे बढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एज टाइम वेंट्स ऑन बेंजीन बिगन टू कीप मेनी मोर हेन्स। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेंजी ने कई और मुर्गियां रखना शुरू कर दिया। सून देयर वर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर। जल्द ही उसके पास पिछले दरवाजे पर बेचे जाने की तुलना में अधिक अंडे थे। एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, ही हैड 40 or 50 hens and about as many laying pullets as these were producing an average of 200 eggs a week. और जब तक बेंजी ने 14 वर्ष पर स्कूल छोड़ा, उसके पास 40 या 50 मुर्गियां थी और लगभग उतने ही चूजे थे जो हर हफ्ते औसतन 200 अंडे दे रही थी। Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheeled truck and hawks them in Castor, the nearest town. जल्द ही वह एक सप्ताह में 3 बार अंडों की एक बड़ी टोकरी को चक्के वाली गाड़ी पर रखकर उन्हें निकटतम शहर के रेड़ी वाले तक पहुंचा देता। By this time the money no longer went into the basin but straight into the bank. इस समय तक पैसा अब पात्र में नहीं जाता, परंतु सीधे बैंक में चला जाता। Benji could read, and a year or two afterwards he read in a paper that it was better to segregate breeds of hen. बेंजी पढ़ सकता था और 1 या 2 साल बाद उसने एक पेपर में पढ़ा कि मुर्गियों की नस्लों को अलग किया जाए तो बेहतर होता है। कीपिंग white leghorns separate from Rhodes Island and young from old. White leghorns को रोड आइलैंड से अलग रखा जाए और बूढ़े को जवान से। दिस मीन्स न्यू कूप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी रीड दैट हैंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेस टू स्लीप। इसका मतलब उसे नए बाड़े की जरूरत थी और साथ ही बेंजी ने पढ़ा कि मुर्गियों को भी हवा और व्यायाम की और नींद के लिए सूखे स्वस्थ स्थानों की जरूरत होती है। Benji was very strong and understood a simple thing like nailing wire, knitting to woods, and began himself to build new house and coops for new segregated breeds of hen. बेंजी बहुत तेज था और वह यह साधारण की बात को समझता था कि कैसे लकड़ी में जाली ठोक कर बाड़ा बनाया जा सकता है, और वो खुद ही नए घर और बाड़े बनाने लगा अलग अलग नस्ल की मुर्गियों के लिए। For all this he needed space, and so for his mother gave him a strip of land running from the back of the house halfway across the field. इन सब के लिए उसे जरूरत थी जगह की, और इसके लिए पिता और माँ ने उसे घर के पीछे के पुराने मैदान की आधी जमीन की एक पट्टी दे दी थी। In this way they gave him something more precious than they had ever given before. और इस तरह उन्होंने उसे कुछ ऐसा बहुमूल्य दिया था जो इसके पहले कभी नहीं दिए थे। For the first time, without fully realizing it, they gave him a piece of land. इस तरह उन्होंने उसे पहली बार बिना कुछ पूरी तरह से समझे उन्होंने उसे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। All this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. इस समय तक वे सभी बुरे वक्त से गुजर रहे थे और लगभग जमीन भी व्यर्थ ही थी। At the back of their mind lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. इन सब के पीछे एक अनमोल विश्वास कि बेंजी एक दिन अपनी सादगी से बाहर निकलेगा। In the same way,
that cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its poverty. उसी तरह उन्होंने एक मूक विश्वास पाल रखा था कि उनकी जमीन एक दिन उनकी गरीबी को दूर कर देगी. The earth had yielded stubbornly for them, and the reason, like Benji, was simple. जमीन में मुश्किल से ही उपज होती थी और बेंजी जैसा ही इसका कारण भी सरल था. The reasons was not in the earth but in themselves. इसका कारण जमीन में नहीं बल्कि स्वयं में था. For most of their life, they had put rather more value on faith than sweat. अपने जीवन के अधिकांश समय उन्होंने पसीने की बजाय विश्वास पर अधिक जोर दिया था. For many years, Benji's father had been a local preacher, a man with quite a gift of talking. कई सालों तक बेंजी के पिता एक स्थानीय उपदेशक थे, एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास बात करने का एक उपहार था. He likes not only to talk on Sundays to village congregations in small still chapels far out in the countryside, but he liked to talk at the back door, over the field gates, in the road outside the house. वह न केवल रविवार को गांव की सभाओं में और दूर छोटे छोटे गिरजाघरों में जाना पसंद करते थे, बल्कि उन्हें घर के बाहर सड़क पे, मैदान के गेट पे, पीछे के दरवाजे पे बात करना पसंद था. He talked so much that he must have an idea that the earth, designed, created and nourished by God. उन्होंने इतनी बात की कि उन्हें इस बात का अंदाज हो गया होगा कि भगवान द्वारा बनाया गया और पोषित जमीन ही उनकी देखभाल करेगा. While he talked, thistles, seeds and chalked his wheat. Rabbits broke in and ground his cabbage. Storm smashed his standing corns. इधर वो बातें करते रहते और उधर कांटेदार पौधे के बीज उगकर उनके गेहूं को चट कर जाते. खरगोश उनकी गोभी को तोड़ देता और कुतर जाता. तूफान उनके खड़े मकई को बर्बाद कर देते. He struggled on like a man chained by the bad luck, and while he knew that his land was poor and that Benji was simple man, no one had ever had to need or courage to tell him that he himself was the lazy man with too large a trust in providence. वह बुरे भाग्य की जंजीरों में जकड़े हुए व्यक्ति की तरह संघर्ष करते रहे और तब तक वह इतना ही जानते थे कि उनकी जमीन खराब थी और बेंजी एक भोला व्यक्ति था. किसी को भी यह बताने की जरूरत या साहस नहीं था कि वह खुद भी एक आलसी आदमी थे जो परमात्मा में अति विश्वास रखते हैं. एंड वाइल हिज फादर टॉक्ड, बेंजी वेंट ऑन स्टेडी फीट फास्टली विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हैंड्स ले एग्स. और जब तक उसके पिता बातें करते तो बेंजी अंडे देने के साधारण व्यवसाय में दृढ़तापूर्वक लगा रहता. पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर्स हाउस began to resemble a coiling checkerboard board of black and brown and white feather. अपने पिता के घर के पीछे का मैदान का हिस्सा काले और भूरे और सफेद पंखों के एक तरकस चेकर बोर्ड जैसा दिखने लगा. For a long time now, the axe had been too many for wheel chuck, and Benji at regular interval borrowed his father's horse and cart, taking the axe not only down into the town but also into market. लंबे समय से अब पहिया गाड़ी के लिए अंडे बहुत हो चुके थे और बेंजी ने नियमित अंतराल पर अपने पिता की घोड़ी और गाड़ी उधार लेकर अंडे को न केवल शहर में बल्कि बाजार में भी ले जाता. हर समय बेंजी, all the time, Benji wore the simple smile of a simple-hearted man on his face, and all the time the money went religiously
into the bank in his name. हर समय बेंजी एक साधारण से दिल वाले आदमी का सा दिखता और उसके चेहरे पर भोली सी मुस्कान होती और हर समय पैसा ईमानदारी से उसके नाम पर बैंक में जाते थे. When Benji was 21, his mother and father planned and carried out a little ceremony. और जब वह 21 वर्ष का हुआ तब उसके माता और पिता ने एक छोटे से समारोह की योजना बनाई. They got his passbook from the bank. उन्हें बैंक से उसकी पासबुक मिली. And at supper his father made a sort of speech. और रात के खाने में उसके पिता ने सार्वजनिक संबोधन के लहजे में लगभग एक तरह का भाषण दिया. Almost in the tone of public address, in which he talked as if he had been diligent man all his life, setting an example of thrifts and industry, and that this, the passbook, was Benji's natural reward for following it. उन्हें पासबुक मिली और रात के खाने में उनके पिता ने सार्वजनिक संबोधन के लहजे से लगभग इस तरह का भाषण दिया जिससे उन्होंने इस तरह की बात की जैसे वे पूरे जीवन एक मेहनती व्यक्ति रहे हो. किफ़ायती और क्रमशीलता का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने बताया कि यह पासबुक बेंजी के अनुकरण करने का स्वाभाविक प्रतिफल था. He talked as if he was talking to a child who still does not know one from two, and at last he gave Benji the passbook. उन्होंने बात की जैसे कि वो एक बच्चे से बात कर रहे थे जो अभी भी दो में से एक को नहीं जानता और आखिरकार उन्होंने बेंजी को पासबुक दी. दिस इज योर मनी बेंजी, ही सेड्स. यह तुम्हारा पैसा है बेंजी, उन्होंने कहा. नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी. अब तुम 21 के हो गए हो, यह तुम्हारा पैसा है. डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारी समझ में आ रहा है? यस, बेंजी सेड. हाँ, बेंजी ने कहा. एंड ही टुक द पासबुक, और उसने पासबुक ले ली. ही ओपन इट, उसने उसे खोला. एंड लुक्ड एट इट, और उसने देखा. एंड सॉ इट इन एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड, और उसने देखा कि उसमें 230 पाउंड से अधिक की राशि है. देन ही सेट अप द पासबुक एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट. फिर उसने पासबुक बंद की और अपने जेब में डाल ली. बेंजी's मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक. बेंजी के माँ और पिता कुछ नहीं बोले. ए स्ट्रेंज ट्रेमर्स of a particular emotions went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. उन्हें अजीब सा झटका लगा और एक विचित्र सी भावना उन दोनों में उठी जिसमें निराशा, भय, गर्व और दर्द का मिश्रण था. The amount in Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their life. बेंजी के पासबुक में जो राशि थी वे स्वयं अपने जीवन में कभी भी जमीन से एकत्र नहीं कर पाए थे. दिस डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम. उन्हें उम्मीद नहीं थी और इसका मतलब यह भी नहीं था कि बेंजी उन्हें पैसे वापस कर देता. बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, सिंपल finality of his putting the passbook into his pocket that struck them like a blow in the face. लेकिन पासबुक को अपनी जेब में आखिर चुपचाप रखने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने उनके चेहरे पर एक तमाचे की तरह मारा. They had expected something else, a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. उन्होंने कुछ और ही उम्मीद की थी. धन्यवाद का एक शब्द, शायद एक स्वीकृति, एक इच्छा जो उसे उस पैसे को साझा करने को कहती जिसे उन्होंने बचाने में मदद की थी.
It's hurt them momentarily that Benji should appear so complicated, indifferent to them and to all they felt. Then they suddenly remember why it was. उस पल उन्हें गहरी चोट पहुंची जब बेंजी उनके एहसास के विपरीत बिल्कुल अलग पेश हुआ। तब उन्हें याद आया कि ऐसा क्यों था। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि बेंजी अब भी भोला था। देयर वर शेड ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वॉज बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। भावना और निंदा के रंग उसकी समझ के परे थे। दे वर टच्ड विथ पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टैंड। यह सोचकर उसके प्रति दया के भाव आए और वो समझ गए। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड। तुम पैसों का क्या करने जा रहे हो, उन्होंने कहा। आई एम गोइंग टू बाय ए पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड। मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूं, बेंजी ने कहा। लैंड, दे सेड। वॉट लैंड, वेयर? जमीन, उन्होंने कहा। कौन सी जमीन, कहां पे? मिस्टर विटमोर वांट टू सेल द 4 acre नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड। मिस्टर विटमोर हमारे बगल में 4 एकड़ जमीन बेचना चाहते हैं, बेंजी ने कहा। बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट? लेकिन बेंजी, उन्होंने कहा, तुम कैसे जानते हो, तुम्हें कैसे पता चला? बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर। बेंजी के पास बहुत सरलता उत्तर था। आई आस्क्ड मिस्टर विटमोर, ही सेड। मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा, उसने कहा। वेल, दे सेड, दैट इज वेरी गुड आइडिया, ए वंडरफुल गुड आइडिया। यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर। अच्छा, उन्होंने कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है, एक अद्भुत अच्छा विचार है। इससे बेहतर तुम कुछ नहीं कर सकते थे। As time went on, the Benji acquired the land. His father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. जैसे जैसे समय बीतता गया, बेंजी ने और भूमि का अधिग्रहण किया। उसके पिता और माता को न केवल यह महसूस हुआ कि यह अच्छा विचार है, बल्कि वे उस पर बहुत गर्व महसूस करते थे। They had that kind of pride in him that parents have in a child, that say its first word or take its first steps. वे लोग उस पर इस तरह का गर्व करते जैसे माता पिता को अपने बच्चे पर होता है जब वो अपना पहला शब्द कहता है या अपना पहला कदम बढ़ाता है। बेंजी सिंपल माइंडेड मैन had taken his first steps in normal adult thing. एक सामान्य दिमाग के व्यक्ति बेंजी ने साधारण से वयस्क चीजों में अपना पहला कदम रखा था। इट वॉज वंडरफुल टू दैट ही हैड टेकन द स्टेप्स विदाउट हेल्प, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग। यह आश्चर्यजनक था कि उसने बिना किसी के बल या मदद या प्रोत्साहन के ये कदम बढ़ाया था। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज ए चाइल्ड दैट विल नॉट ग्रो अप, एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप। अपने पूरे जीवन उन्होंने उसे एक बच्चे के रूप में माना था कि वह बड़ा नहीं होगा, और अब अचानक वो बड़ा हो गया था। दो दे कुड सीक्रेटली रियलाइज्ड इट, बेंजी वॉज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी। हालांकि वे इसे मुश्किल से महसूस कर सकते थे कि बेंजी संपत्ति वाला आदमी था। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, Benji went on creating more houses for more hands and then selling more eggs and making more money. अगले 4-5 वर्षों के लिए बेंजी अधिक मुर्गियों के लिए अधिक घर बनाता चला गया और फिर अधिक अंडे बेचकर और अधिक पैसे कमाया। He was still a simple man. वो अभी भी एक साधारण आदमी था। He could not have made a pair of boots. He knew nothing about the stock market. वह एक जोड़े जूते नहीं बना सकता, एक शेयर
वह शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं जानता था, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हैन। लेकिन मुर्गियों के बारे में वो सब कुछ जानता था। हिज हैन वर स्टिल टू हिम वॉट द अर्थ वॉज टू हिज पेरेंट्स, ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड। उसकी मुर्गियां अभी भी उसके लिए वैसी ही थी जैसे उनके माता पिता के लिए जमीन थी। बस सब कुछ वही तो थी, वह यह समझ गया था।